इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है और वहीं हिंदुओं पर अत्याचार और हाल ही में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और सभी हिंदुओं को एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर कहा ऐसा संभव नहीं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। रामभद्राचार्य ने ये प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में दी और क्या कुछ बोले आइए सुनाते हैं। प्रचार अभी भी जारी है और अभी एक हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया है। जब ये खबरें आपको पता चलती है कैसा लगता है? क्या इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा महाराज? कैसा? वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो भूल चुके हैं भारत का रोल? वो तो सब कुछ भूल जाते हैं और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार। बंगाल में भी हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर बीच बीच में अत्याचार होते हैं, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो उसको गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो नाम के हिंदू हैं। नाम ममता है और है वो निर्ममता। महाराज जी, इंद्रेश जी ने हाल ही में कहा है कि आज के जो यादव हैं वो भगवान कृष्ण के वंशीय नहीं है। क्या सच्चाई है? क्या कहें? मैं इंद्रेश की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जाने दीजिए। यूपी में ब्राह्मण विधायक अब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है यूपी में। हाँ, करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। नहीं होने हो गया। महाराज जी, हाल ही में कुछ बयान भी ऐसे आते हैं कि हिंदुओं ने 3 बच्चे करने चाहिए, 4 बच्चे करने चाहिए संख्या बढ़ाने के लिए, तो आप कैसे देखते हैं इन बयानों को? हाँ, हिंदुओं को कुछ इतना अल्प बच्चे नहीं होने चाहिए कि 2 हो जाए, एक्सीडेंट दोनों चल जाते हैं तो अनाथ हो जाता है व्यक्ति। 3-4 तो होने चाहिए। जिस तरीके से बयानबाजी होती है हिंदुओं को लेके या महिलाओं को लेके, कुछ महाराज भी करते हैं बयानबाजी, तो क्या लगता है आप ऐसा करिए कि पढ़ लिख करके मुझसे प्रतिक्रिया करिए। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज हो गया, या इन्होंने जो महिलाओं को लिए कहा था कि 100 महिलाओं में से 2 या 4 महिलाएं शुद्ध होती हैं। नहीं, गलत बात है। महिलाओं की अशुद्धि पर टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं। मैं तो एक अधिकृत व्यक्ति हूँ। मैं जगत गुरु भी हूँ, पद्म विभूषण भी हूँ, ज्ञानपीठ भी हूँ। महिलाओं पर इस प्रकार अभद्र टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। उनको, हमको तो मैं तो कभी करता नहीं। महाराज जी, हमेशा बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है, देश में हिंदू की सरकार है। सब भगवान मंगल करेंगे, निराश नहीं होना चाहिए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसी स्थिति में है? अच्छा, भविष्य कैसा है? अच्छा है। और अब हम, पहले हमारी स्थिति नहीं थी, देखिए अब हम 4थी अर्थव्यवस्था बन गए, 3री बन जाएंगे थोड़े दिन में। बहुत अच्छी स्थिति है। राम राज की संकल्पना जो लेके चले हैं मोदी जी, क्या लगता है कब तक पूरी होगी? सब भगवान जल्दी करेंगे। आज क्रिसमस है, मोदी जी आज चर्च गए थे, उन्होंने वहाँ प्रार्थना भी की, क्या कहेंगे इसको? तो नेता करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी रामभद्राचार्य इससे पहले भी हिंदुओं की एकजुटता पर बल दे चुके हैं। अक्सर उनके बयानों में इस चीज की झलक भी देखने को मिलती है। बंगाल में जारी हिंसा और हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर उन्होंने
चिंता जताई है, जिसके संदर्भ में उन्होंने एक बार फिर एकजुटता का आह्वान किया है। आपको बता दें, स्वामी रामभद्राचार्य प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ ही पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। अपने कथा प्रसंगों के दौरान कई बार वो विवादित बयान दे देते हैं। राम मंदिर संपूर्ण होने पर धर्म ध्वजा समारोह से पहले उन्होंने कहा था कि हम अल्फाबेट से चल रहे हैं। अ से अयोध्या हो चुका, अब कै और मैं बाकी, यानी काशी और मथुरा बाकी है। यही उन्होंने वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान तक कह दिया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। रामभद्राचार्य एक आध्यात्मिक और धार्मिक संत हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद ये 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। ज्यादातर हिंदू धर्म ग्रंथ इन्हें जुबानी याद हैं और कई जगह अपने ज्ञान का परिचय दे चुके हैं। यही नहीं, 100 से अधिक ग्रंथ ये लिख भी चुके हैं। चित्रकूट के तुलसी पीठ के संस्थापक होने के साथ ही विकलांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलपति भी हैं। राम जन्म भूमि मामले में इन्होंने कोर्ट में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन कई बार विवादित बयान देकर चर्चाओं में आ जाते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।